शांति। ओम शांति। सभी नहीं बोल रहे हैं प्यार से। ओम शांति। अच्छा, आप खुश, बाबा खुश, और कौन खुश? सारा जहान खुश। एक ओम शांति, हम खुश, हम सब खुश। कोई ऐसी घड़ी नहीं है जो न खुश हो। बाबा आपको खुश देख और खुश नसीब बना देता है, और हमको खुश देख जान खुश हो रहा है। अभी समझ रहे हो? हमने खुशी कहां से पाई? अभी जान दिख रहा है। सिंधी में कहते जी खुश जान खुश। हम खुश तो जहान खुश। हम खुश कैसे रहेंगे? खुशी और सुख में फर्क है, आनंद में फर्क है। खुशी, अचानक लॉटरी मिल गई है, पता नहीं था लॉटरी में। तो बाबा साकार में कहते थे, बच्ची जब लॉटरी के लिए लगा देते हैं, मुझे पता नहीं है कैसे करते हैं, उसको उम्मीद नहीं होती है तो कोई लॉटरी मेरे को मिलेगी। अचानक जब लॉटरी विन करते हैं तो जैसे कि उसको समझते हैं पागल न हो जावे, जिसके पास कुछ नहीं था लॉटरी मिल गई है, कैसा करूंगा, क्या करूंगा। मैं तो झोपड़पट्टी में रहने वाला था, अभी महलों में ये रहने का अक्ल ही नहीं उसको। इतनी खुशी होती है उसको, पर उसको खुशी को भी किससे संभाल के चलना है पता नहीं पड़ता है। परंतु कोई समझदार होता है, भाग्य से लॉटरी मिली है, भगवान से दया से मिली है, उसको फिर लॉटरी जो मिली है उसी अनुसार कैसे चलने का बड़ा अक्ल आता है। तो हम लोगों को भी लॉटरी मिली है, पता नहीं था। भगवान से हम मिलन बनाएंगे, भगवान हमारा बनेगा, हम उसके बनेंगे। परंतु समझदार कहते मिली है लॉटरी, उसका फायदा लेना है। तो हमको क्या फायदा लेना है? जो बाबा तो समय सफला करना है। संकल्प भी ऐसा हो जो मेरा समय ये वापस नहीं आएगा, बड़ा अमूल्य समय है, इसका मूल्य कथन नहीं कर सकते हैं। समय इतना वैल्यूबल है, तो मैं समझती हूं जब से हम बाबा की बनी होंगी तब से समय की वैल्यू, मैंने कभी समय व्यस्त नहीं गंवाया होगा, व्यर्थ बातों में नहीं गंवाया होगा। आज कोई मुझे बात कर रहे थे, मैं चुप, मेरे से यह बात नहीं कर सकते हो। तो उनको और करने वाले मिलते हैं ना, भले करो जा करके। जो मेरे से बात नहीं कर सकते ना, औरों से करते हैं, फिर इससे दुख होता है, ये तो हमारी बात नहीं करती, सुनती है। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। आज एक बात, कल दूसरी बात। मुझे समय है, ऐसी बात सुनो सुनाओ
जो बस भूले नहीं, याद रहे। तो मेरे मीठे बाबा ने गद्दी पर बैठे, यहाँ चलते फिरते, यहाँ हिस्ट्री हॉल में, वो कराची से लेकर के बताऊं, इतनी अच्छी सुंदर दृश्य हमारे सामने है। जो बात बाबा ऐसी सुनाई होंगी कभी भूली नहीं है। बाकी बात मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। हर एक के कर्म का हिसाब किताब अपना है। हाँ, शुभ का चिंतक रहना ये मेरा काम है। बाकी जो कोई करता है समझे बाबा ने दी है, समझे कोई यूज नहीं करता है। देह मानवश जो आज बाबा का बहुत अच्छा लगा मेरे को, कोई भी संस्कार स्वभाव देह मानवश है तो समझना चाहिए। स्वभाव संस्कार वो बाबा के संग में नहीं आएगा, वो अपना संग अपने जैसा का संग में बनाएगा। देह अभिमान वाला जो अपन को आत्मा समझ, मेरा बाबा कैसा है, उसके संग में, उसकी शिक्षाओं से, उसके स्नेह से, संग शिक्षा और स्नेह मेरे संस्कार को वो बनाएगा अपने जैसा। तो अपने ऊपर मेहरबानी का ना हो तो अपन सूक्ष्म कोई ऐसी एक बहन है, यहां मैं नाम नहीं लेती हूं, आज मुझे इतना अच्छा रियलाइजेशन का 2 पेज में पत्र लिखा। कैसे यार रियलाइज करे, मुझे पता नहीं था, मैं कोई बातों का एक्स्ट्रा कर छिपा के रखा था। यहां पता चला है मुझे अपने आप को क्लीन करना है, अंदर छिपा के स्टॉक रखना बातों का। तो उनको बाबा की बात, सच्चाई, स्नेह, शिक्षाएं वो काम नहीं करेंगी। इसमें मेरे को बहुत अच्छा दिल का अनुभव है, जहां बाप है कोई बात नहीं, एकदम फिनिश। जहां बात है बाप जाने, तुम बाबा कहें तुम जानो, तुम्हारी बातें जाने, करो बात। बात करेंगे ना, बात करना बंद नहीं होंगी। एक जगह नहीं करेंगे, 10 को मिला के करेंगे। वो कौन हुए, कौन हुए, कोई हर्जा नहीं। हम उनके लिए भी शुभ चिंतक रहेंगे, पर इतनी भावना जो है भैया, कभी बाबा की बातें कान खोल के सुनो। तो किसी ने हंसी में कहा मैं गले का हार न बनूं, अपने कानों का ये जो इयरिंग्स है वो बन जाऊं, तो ऐसे कान पकड़ता रहूं तो अपना। एक मीठा भाई था, अच्छा छुट्टी लेके जा रहा था, मैं तू तो बाबा गले का हार बन सकता है। बहुत समय से रोयान नहीं किया कि मेरे पे बड़ी रोयान करता था। पहले अच्छी रोना, जो अच्छी रोयान करते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी कोई को टाइम नहीं है, अपने संग से अंदर ही अंदर है। अपन को राइट समझ करके दूसरों को भी अपने रास्ते पर चलाने के लिए बिजी है, बहुत टाइम नहीं है। तो हंसी में कहो या प्यार में कहो, सच्चाई में कहो, जब ये बोल रहा था तो मैं उसको देख रही थी। है तो बाबा के माला में आने वाले क्वालिटी, सदाई पुरुषार्थ अच्छा किया है मुझे पता है, पर हमारे से 2-3 साल से
दूर से ही ओम शांति करता रहा, बैठ के कभी नहीं किया। तो काम अच्छा, मैं तो गले माला नहीं बन सकूंगा शायद। मैंने तो ऐसा ही समझा था, कहा नहीं मैं ये कान का वो बनूंगा। कितना मीठा जवाब दिया राम प्रकाश से। मैं आप लोग से ये चाहती हूं ना, इसको 30 साल से जानती हूं ना, 32 साल से राम प्रकाश को ना, क्या भावना है हमारी, कब बताओ सही क्या भावना है तेरे लिए हमारे। भाई राम प्रकाश सेवाएं बहुत अच्छी की है, आज से लेकर की है, परंतु मैं कहेंगी अपने संग का बाबा से जो मिल रहा है, आप सम्मान किसको नहीं बनाया है। बोले ना, सभा में बताती हूं, सेवा में साथी बनाए है, वो भी ऐसा चमकता हुआ सितारा बन के। सेवा में भी रूहानियत है, ईश्वरी स्नेह है, करावनहार करा रहा है, वंडरफुल। करावनहार करा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है, जो गुणशील कला है ना, वो भी बाबा उनको यूज करना सिखा रहा है। पहले जॉब करके कुछ डॉलर्स कमाता होगा, अभी क्या करता है? क्या होगा? पर बाबा ने कहा, बाबा से जो मिलता है वो अविनाशी है, क्यों मेरा बाबा अविनाशी है। पोजीशन पैसे के लिए तो मैं नाम लेती जाऊं तो ऐतराज नहीं करना, समझा? पैसे और पोजीशन में समय गमाया है, परंतु न पोजीशन चाहिए न किसी अपोजिशन करना है। शांति से, प्रेम से, बाबा की शक्ति से, सच्चाई से हर एक पाठ का पाठ अपना है। मुझे बाबा इशारे दे रहा है, कौन कानों में इशारा दे रहा है, तुमको क्या करना है बच्चा। तो कोई अपने अनुभव से ये भी बताते हैं, तुमने रात को मुझे कहा, मुझे माइंड हुआ, पर अमृत वेले बाबा के पास गया, बाबा ने कहा ये तुमको समझ के कहती है। मैंने समझा। मैं खुली बात सुनाती हूं, कभी बाबा से बैठ के पूछो, बाबा मैं ठीक हूं, तो बाबा भी कुछ कान में कहे। अपने आप समझना, मैं तो अमृत वेले उठता हूं, योग करता हूं, अरे बाबा से पूछो, बाबा बाबा कोई सच्ची दिल से अचानक ख्याल आता है, जाऊं बाबा के पास, बाबा एकदम ऐसे जैसे ऐसे मिलता है, जैसे बाबा मेरा ही है, मेरे सामने बैठा है। मेरे को कितनी बाबा ने अच्छी बात सुना करके मेरा दिमाग ठीक कर दिया। और शरीर भी ठीक हो जाता है, मन भी ठीक हो जाता है, संबंध भी ठीक हो जाता है। जो बाबा की शक्ति, बाबा की शिक्षा को पालन करने से शक्ति मिलती है। जो बाबा ने सुनने मेरे को दिया है, पर्सनल हर एक को, कोई नहीं कह सकता मुझे बाबा ने नहीं दिया है, तभी यहां बैठे हो।
मधुबन में क्यों आते हो? बाबा का स्नेह में मेरे को गारंटी है, संपन्नता, सफलता से संपन्नता गले का हार बन रही है। सफलता निष्फल एक कोरी न जावे, निष्फल एक सेकंड में न जावे। बाबा की शिक्षाएं, बाबा की श्रीमत, कभी शिक्षाओं को लिस्ट निकालो। जब राजू भाई ने 70 बाबा के सर्विस के डायरेक्शन, 75 बाबा की शिक्षाएं, मैंने बार बार दिल से पढ़ी है। आप लोगों सुनी होगी, मिली होगी। जो बाबा की सेवा के लिए डायरेक्शन मिली है, सभी प्रैक्टिकली हमने अमल में लाया है। प्रैक्टिकल का सेवा जो बाबा कहता है, हम बच्चे को डायरेक्शन देता है। कभी कहेंगे चित्रों पर समझाओ, कभी कहेंगे चित्रों की जरूरत नहीं है। दोनों बातें की है। चित्रों पर समझाओ, लाठी लेकर के समझाओ, अच्छी तरह से समझाओ। बाबा खुद खड़े होकर के समझाया, जैसे टीचर बन के समझाया। तो एक दिन कहता है चित्रों पर समझाओ, दूसरे दिन का चित्रों की जरूरत नहीं है। यानी ऐसा अनुभव कराओ जो जैसे सामने चक्कर है, घर जाना है, झाड़ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं, सीढ़ी है, यहां से निकल के ऊपर जा रहे हैं। चित्र की क्या जरूरत है? ये ज्ञान बुद्धि में आ गया, अच्छी तरह से आ गया। दिन रात नॉलेज क्यों मिली है? बाबा हमेशा डॉक्टर और इंजीनियर का मिसाल देता था। सारी उम्र थोड़ी पढ़ते हैं, पहले पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ाई तो पढ़ी, रिजल्ट क्या हुई? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई, उनको सफलता। कहीं वंडर है? तो बाबा हमेशा कहते, कोई वकील को कोट भी पहनने के लिए नहीं होगा, कोई तो लाख रुपए ऐतर में कमाएगा। कोई डॉक्टर सर्जन होगा, उसकी शक्ल देख करके भी कहेंगे। प्रैक्टिकली बाबा में सब अनुभव कराया है। हमारा अंकल 2-3 बारी ऑपरेशन कराए होंगे। एक बार लंदन में कराया था, दूर था, साउथ लंदन की तरफ, वहां मैं जाती थी अंकल के पास। जो इतना वो डॉक्टर से खुश, कहते ऐसा पेशेंट कभी देखा ही नहीं है। ऐसी आत्माएं कोई हॉस्पिटल में भी जाएंगे। अंकल का खाना मैं वहां से बना के बन जाती थी, ज्ञान की रूह करते थे। कहते तुम डॉक्टर के तुम उसको क्या सुनाती हो? मैंने कहा ये मेरा स्पिरिचुअल भाई है या फ्रेंड है। उस हॉस्पिटल में भी फिर दूसरा बारी ऑपरेशन कराना पड़ा सैन फ्रांसिस्को में। वहां भी बाबा के जैसे टचिंग, मैं अंकल के पास जाएंगी, वहां गई। जब वहां गई तो वो बड़ा ऑपरेशन था। सर्जन ऐसा था किसको अपना मुंह नहीं दिखाता था। मैंने किया, मुंह नहीं दिखाता था। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा 19 घंटा 20 घंटा 21 घंटा 22 घंटा 23 घंटा 24 घंटा 25 घंटा 26 घंटा 27 घंटा 28 घंटा 29 घंटा 30 घंटा 31 घंटा 32 घंटा 33 घंटा 34 घंटा 35 घंटा 36 घंटा 37 घंटा 38 घंटा 39 घंटा 40 घंटा 41 घंटा 42 घंटा 43 घंटा 44 घंटा 45 घंटा 46 घंटा 47 घंटा 48 घंटा 49 घंटा 50 घंटा 51 घंटा 52 घंटा 53 घंटा 54 घंटा 55 घंटा 56 घंटा 57 घंटा 58 घंटा 59 घंटा 60 घंटा 61 घंटा 62 घं
बस सारा पेशेंट बैठा है, सब तैयारी हुई पड़ी है, ऑपरेशन करके चला जाता था। कभी उसका इतना वंडरफुल था, उनसे मेरी मुलाकात थी। मैंने कहा तो अपन को छिपाते क्यों? कहा मैं नहीं करता हूं, मेरे से वो कराता है। तो अगर हम आत्मा ऐसे जो बाबा ने शिक्षाएं दी है अमल में लाते हैं, तो अनेक आत्माओं को अब अमल में लाना माना अभ्यास की रिजल्ट होती है सफलता। ओम शांति भवन में मैंने ये बात 2-3 बारी कही है, जो बाबा ने अभी बोला। पहले 83 में जो यहाँ कॉन्फ्रेंस होती थी, बड़े बड़े वीआईपी लेके आते थे, वो ऐसे वीआईपी फिर नहीं आए, प्रैक्टिकल नहीं आए हैं। तो यहाँ उस टाइम बहुत मेहनत करते थे। जो सारे विश्व भर में जितने भी ऊंचे थे, ऊंचे क्वालिटी वाले यहाँ आए। रॉबर्ट मुलर भी यहाँ आया था। इतना रॉबर्ट मुलर को वहां अपने यूएन के ऑफिस में ऐसा बैठ के सुनता था, तभी वो सेक्रेटरी जनरल था। वाइफ को कहता था कोई मेरे से मिलने आवे, नीचे चाय काफी पिलाने बिजी कर देना। ऐसा सुनता था बैठ के, इतना प्यार से सुना उसे। तभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मधुबन में खींच से आया, फिर मेरे से वहां मिला इंद्रप्रस्थ में। वो यादगिरी कोस्टरिका में अभी थोड़ा दिन हुआ शरीर छोड़ा। जो यहां मधुबन में बाबा से मिलने का, सेवा करने का, जो उसने अंदर से अपना ऐसा विश्व में उन जैसी मात आत्मा अभी तक भी नहीं है, कितने भी वीआईपी हो। वो टाइम में जयंती ने बाबा को कहा, बाबा इतनी सेवा कर सफलता नहीं मिलती है। तो बाबा ने इतने मीठे शब्द उच्चारण किए, बच्चे तुम करते चलो, सफलता छिम छिम करके आएंगी। भगवानो वाच है, मैंने देखा है। सच्ची दिल से पुरुषार्थ करो, सच्चा पुरुषार्थ करो। जो किसी ने आज जाते समय मुझे कहा, तुम्हें सुना था मैंने जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, मैं ऑनेस्ट नहीं रहा हूं बाबा से। मैं खुद से ऑनेस्ट नहीं रहा हूं। अभी इस बारी आंख खुली, ऑनेस्टी क्या चीज है। मैं क्यों सुनाती हूं? जब रियलाइजेशन होती है ना, ऑनेस्टी दूसरों की बात लेकर के अंदर से ऑनेस्ट नहीं है। एक ऑनेस्टी शब्द जो है ना, उसकी गहराई में जाओ, अपन को देखो। ऐसा पुरुषार्थ है मेरा, जो बाबा के दिल से निकले। ये मेरा सच्चा बच्चा है, मेरा सच्चा बच्चा है। जब तक बाबा मुझे सच्चाई का सर्टिफिकेट नहीं देगा, तब तक मेरा पुरुषार्थ में मैं अपने आप को ऐसे खुश नहीं कर सकती हूं। सच्ची लगन से, लगा मुक्त, इतनी अच्छी नेचुरल सच्चे बाबा की याद हो, जो हमारे पुराने तो विक्रम नाश हो जाए, अभी श्रेष्ठ कर्म कराने की शक्ति बाबा की काम कराए। मैं फ्री हूं।
और सदी हुए अंदर से मैं फ्री हूं। देखो हूं, यहां कोई फिक्र है, केयरलेस नहीं हूं, केयर फ्री हूं। सारा दिन रात अपन को चेक करके चेंज करने के लिए हमारे पास टाइम बहुत है। मेरे पास टाइम है, टाइम है चेंज होने का। दुनिया तो सारी बदल जाएंगी, ये दुनिया नहीं, संगम थोड़ा समय है। पर जब तक दुनिया में, नई दुनिया में आने वाले, सत्यों की दुनिया में आने वाले तैयार नहीं हुए हैं, लायक नहीं बने हैं, तब तक बाबा विनाश को रोक रहा है। थोड़ा जलवा दिखाता है, फिर बाबा शांत कराता है। मेरे बच्चे तैयार हो जावे। कितना बाबा मेहनत करता है, साकार में किया, अब ये व्यक्त किया है। अव्यक्त बाबा की इस साल की मूल्यों का सार राजू ने लिखा है। मूल्यों का सार, पर अभी सारा रिपीट करें मन में, तो अपन में देखें बाबा ने जो कहा सो मैंने किया। पढ़ना फिर रिपीट करना भी इजी है, तो चेक करना बाबा ने जो कहा मेरे से एक बाबा का महावाक्य मिस न हो। क्यों देखा है, एक बाबा का महावाक्य अगर मैं यूज करती हूं तो वरदान का रूप हो जाता है, आप ही हो जाता है। ये बाबा ने कहा है ना, वो भी प्रैक्टिकल अनुभव है। साकार में बाबा ने, तब पुणे में थी मैं, बहुत छोटे 2 कमरे थे, छोटे 2 कमरे थे। क्लास तो जहां भी रही होंगी अच्छा बड़ा हो जाता है, कहां क्लासरूम बड़ा होगा स्टूडेंट थोड़े होंगे। ये बाबा का वरदान है, जल्दी क्लासरूम छोटा बढ़ जाएगा। समझे? वो सब मैंने कहा बाबा वो छोटा सेंटर है ना, 25 हो जाएगा। चुप रही बैठा है। वो सारी कहानी वंडरफुल कहानी है, पुणे से आई हूं। बाबा ने कहा हो जाएगा ना, तो बाबा ने एक मुरबा दिया था, तो हनी क्या, हनी वाला, ये बाहर के मजदूर होते तो हनी निकालने वाले, वो बाबा के हनी का डब्बा लेके आया था। बाबा ने वो मुझे दिया, जाकर के बच्ची शीशी बना के सबको देना, हनी मुरबा दिया, जाकर के किसी को खिलाना। तो उसी घड़ी पहुंची हूं, तो हमारी सुंदरी बहन थी, उसकी मां, उसने मकान बनाया था, तो माली को भेजा जाकर के जानकी से बाल्टी और झाड़ू लेके आओ, मैं सफाई कर रहा हूं मकान की। तो मैंने बाबा ने जो फालसे का मुरबा दिया था, कोकी बना के पापड़ कोकी मुरबा भेज दिया। मैंने कहा उसने नाश्ता किया है? कहा नहीं, नाश्ता सुबह से आई है ना, सफाई करा रही है। आधा घंटा के बाद चाबी लेके आई मकान की। ये मेरा बाबा है। मैंने कहा तुम बहुत गुस्सा करती हो ना, मैं तेरे से नहीं लेंगी, किराया लेना, देना किराया, मैं बाबा के भंडार में डालेंगी। चलो, भगवान वाच। वो दिन आज का दिन, जितने भी बड़े मकान मिले होंगे बची हो जाएगा। इतने वंडरफुल मेरा बाबा है। कभी ख्याल नहीं आया होगा पैसा कहां से आएगा, कभी ख्याल नहीं आएगा संभालेगा कौन। ग्लोबल हाउस बना,
ये भी वंडरफुल स्टोरीज है, वो कभी सुनाऊंगी। मैं यहाँ ऐसी थी तबियत, तभी डॉक्टर अशोक मेहता पैदा नहीं हुआ था। 2000 नहीं, 1990, तभी तो आप नहीं पैदा हुए थे ना, हुए थे पता नहीं होंगे थोड़ा। तो तबियत ऐसी थी जो मैंने समझा मैं विदेश में नहीं जाएंगी, असुर नहीं जा सकेंगे। तो हमारी दादी होशियार है, बाबा के कमरे में बुलाया, और दादी के कमरे में बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा जाना होगा। बाबा कैसे जाऊं, बच्ची हाजुरी में भी फायदा है। आज का दिन का वो दिन 1991 मार्च महीना, जनवरी में तो बिल्कुल तबियत खराब थी। मार्च महीने में बाबा ने कहा हाजुरी में फायदा है। उनको चिंता थी ग्लोबल हाउस कैसे बनेगा। बाबा को बोला हाजुरी वरदान है। बाबा मैं ये क्यों सुनाती हूं, बाबा के जो महावाक्य है ना, उसको दिल में धारण करने से, उस पर अमल करने से वरदान है। यहां ओम शांति भवन में बाबा फॉरेनर्स जो मिलते थे बाबा से, बाबा एक एक को वरदान देता था। हमारी मीरा ट्रांसलेशन करती थी जो कल गई, तो मैंने बाबा को कहा मुझे भी वरदान दो ना। देखती सबको अलग अलग वरदान देता है। कहा वरदानों से जन्मी हो, वरदानों से पली हो, क्या वरदान दूं बाबा तेरे को। कितना भगवान के महावाक्य है। जन्मी हो वरदानों से, पली हो वरदानों से। मैं इसलिए सुनाती हूं, आप भी ये अनुभव करो। जन्म ने तो क्या होता है, वो कोई खटपटी बात, चटपटी बात, अंदर से कोई अटपटी बात, चटपटी बात, खटपटी बात अंदर गड़बड़ घोटाला कर देती है। अटपटी चटपटी लगती अच्छी है, पर अंदर तो भाई चटपटी, बड़ा बड़ा मिर्च मसाला खा के पीछे ये होता है चटपटी है। कोई एक बहन थी जो बातें करे वो शाह थी। बाबा ने कहा ये चटपटी है, संभालना इसको। हम संभाला, बहुत चटपटी बहुत है, ऐसी बातें करेगी हाल तो सब उसके बातों में ऐसे खुश हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो मुझे अटपटी चटपटी खटपटी नहीं 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 नहीं, अंदर से आओ बाबा क्या चाहता है। ये है योग, लगाना नहीं पड़ता है। योग कैसे ऐसे ऐसे लगाएंगे, ऐसे करें क्या। हम बाबा को कहते थे बाबा भक्ति में आंखें बंद करके भगवान को याद करते थे। आप कहते आंखें खोल के करो। असल ये पहले पहले शुरू में आंखें खोल के योग करो। कैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा आंखें खोल के योग न करें, अंदर आंखें बंद होंगी तो कहां ना कहां बुद्धि चली जाएंगी। आंखें खुली होंगी, बुद्धि कहां नहीं जाए। इससे बाबा ने दृष्टि दे करके आंखें खोल के हमारे आंखों को ही बदल दिया। देखना है तो क्या, सुनना है तो क्या। ये है योग, जिसे बल मिलता है। मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है। जो अच्छी तरह से इस बात को ध्यान से रखते हैं, अपने बोल पर भरा। हमारे भाई इसका तो टोन ऐसा है ना, छोड़ दो ना। मैं तो छोड़ देती हूँ, पर टोन ऐसा ही चलता रहेगा, बोलने का तरीका ऐसा ही होगा।
चलो मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन मैं तो उसके सुन करके भी ऐसे ये ऐसे बोलता है ये भी नहीं कहूं ना। इतना अंदर अपन को सेफ इंग्लिश अखर है, साफ हिंदी अखर है। साफ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जरा सा भी किसकी भी छींटा भी मेरे को पड़ा, इज्जत मेरी गई। इसमें एक और भाई बताऊं ना, एक और बात क्या था, बॉम्बे में बरसात बहुत पड़ती थी, हम बेगरी पार था, हम कभी टैक्सी करके कार कर नहीं जाए, पैदल करते थे कोशिश करके। जो पैदल करते तो मेरी साड़ी में पीछे छींटे पड़ जाते थे। रतनमणि पता नहीं कैसे चलती थी, उसको छींटे नहीं पड़ते थे। साड़ी तो वाइट है, पर मेरे पीछे साड़ी को छींटे पड़ जाए। मैंने उसको अच्छी तरह से चेक किया वो कैसे चलती है, उसको पता भी नहीं है। मैंने उसको चेक किया, फिर मेरे छींटे पना बंद हो गया। बरसात को तो ही दोष देंगे, भाई ऐसे क्यों पड़ती हो, जाना है पैदल, बरसात पड़ रही है, उसको दोष दूं तुम छींटे क्यों पड़ते हो? नहीं। तो बाबा ने कभी ये कहता ना, किसी कोई भी कारण नहीं दे सकते हो, पर छींटे मेरे को पड़े, गफलत मेरी है। मुझे वो दिन इतने अच्छे लगते, फ्लोरा फाउंटेन पर कोलाबा तक पैदल जाते थे। नंजा परंतु कभी उसको पता नहीं चला, मैंने देखा, फिर देखा, मैं सीख गई, फिर नहीं पड़े। सिर्फ क्या है, अच्छी बात ले लो फायदे के लिए, पर किसको दोष मत दो। बाबा ने कहा कोई भी कारण बता के, जो कारण सोचना बताना दिल में रखना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। तो जो बाबा के वरदान मिले थे काम करते वो नहीं होंगे। यहां है वरदान, यहां है वरी, न वरी हरी करी, वरी हरी करी। पहले पहले जब विदेश में आए थे, हमारा जगदीश भाई, रमेश भाई, उषा बहन और कौन आया था, शीलेंद्रा, 5-6 जने को, जो बाबा अव्यक्त हुआ ना, तो दीदी को बहुत लगा अभी बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहिए। तो जगदीश भाई को कहा कुछ अभी करो, तो जगदीश ने, दीदी ने कहा जगदीश, तो जगदीश ने कहा क्या करें दीदी बताओ ना, कहा जानकी का कान खाओ। तो मैं ये गुलजार दादी की रूम है ना, वहां रहती थी, आया मेरे पास, तबियत ऐसी रही है सदाई, आया जानकी समझती हो बाबा के लिए क्या करना चाहिए? हाँ 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 सर। क्यों बाबा साकार में क्या करता था, जो पोस्ट आती थी ना विदेश से, वो इशू कहता इसको दे दो, इशू को कहता, हमें पोस्ट इशू को देता था, फिर मैं उनको पत्र लिखती थी। रजनी बहन को हांगकांग में जो भी विदेश में गए थे वो पुणे से गए थे, उनको बाबा की डायरेक्ट पालना मिली हुई थी। तो मैंने कहा बाबा, उनको पत्र लिखती थी, तो उसी घड़ी पत्र लिखना शुरू कर दिया, कुछ करो। फौरन 6 जने तैयार होकर के 71 में मूली भाई का एक फ्लैट ही था, वहां रहे, उसे अच्छी खातरी की। तो जब बाबा ने उस दिन कहा न कमल, बाबा नहीं कहता घर छोड़ो, बाबा नहीं कहता है, तो उसी दिन फिर मैंने किससे रुझान की, बाबा ने कहा घर छोड़ो नहीं, पर घर में रहने वालों ने सारी विशेष सेवा की है। मुख्य पहली रजनी बहन निमित्त बनी, अति प्यारी थी बाबा की। 6 साल मधुबन में नहीं आई, विदेश में रही,
पर पक्के नियमों को पालन किया। बोली बाई खाने पीने वाला था, परंतु उसको चिमचे को भी हाथ लगाने नहीं देती थी, अपना बना के खा। उस मसाला भी यूज करने नहीं देती थी, पर वो उसको मना नहीं करता था। 4 बजे उठना, और सोमवार, तभी मैं सोमवार गुरुवार भोग लगाती थी। रात को फ्रूट लेके आएगा, सुबह को भोग लगाएंगे, नियम था उसका। फिर कहती तुम बैठो ना, कहा तुम अपने बाबा को याद करो, मैं किसको भी याद करूं। तो देखना, तो कोई भी प्रकार से कोई संयोगी बनता है, आखिर बाबा उसको। बाबा ने मुझे खटिया पर बैठे कहा था, कभी मुरली को कोई तकलीफ आवे ना, मदद करना। तभी तो उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो शब्द बाबा का, बाबा जानता था। तो बाबा हर एक बच्चे को जानता है, अभी भी जानता है, पर हम बाबा जैसे जानता है उसी तरह से हम खुद को चलाए, सबके साथ व्यवहार ऐसे करें। 3 साल मेरे से नाराज था, जयंती को व्हाइट साड़ी क्यों पहनाई, तुमने पहनाई, मैंने ये थोड़ी कहा। पर मैं इज्जत देती रही। कोई न कोई बड़ी स्टोरीज अच्छी है, पर कोई ना कोई तरीके से किसको इज्जत देना, जो बाबा ने हमको जिस तरह सिखाया है इस तरह से रहना, ये बहुत अच्छा शान का काम है। बाबा ने हर बच्चे के गुण को देख, किसी के अवगुण को बाबा ने नहीं देखा है। कभी बाबा मम्मा के मुख से किसी का अवगुण बाबा ने नहीं सुनाया होगा। मैं क्यों कहूं, मैं क्यों शिकले सी करूं, भले वो कैसी भी गलतियां करे, लेकिन बाबा कहेगा फिर भी सुधर जाएगा। न सुधरा कोई हर्जा नहीं है, और अच्छे बच्चे बन जाएंगे ना, शिक्षाएं तो पालन करेंगे ना। तो मैं सारे क्लास का सार बाबा से जो सच्चाई प्रेम शिक्षाएं मिली है, वो हमारे जीवन के साथी है। जीवन में साथी है, वो ही हम बाबा के साथ लेके जाएंगे। सारा क्लब ब्रह्मा बाबा के साथ रहेंगे। जो बाबा ने कहा शिव बाबा साखी हो जाएगा, ब्रह्मा बाबा साथी हो जाएगा। अभी भी ब्रह्मा बाबा साथी है, शिव बाबा साखी होकर के नाले से प्ले करना सिखाता है। इतनी अच्छी समझदारी की बातें। बाबा हमारे बुद्धि को कितना शुद्ध शांत बनाता है। ओके।